दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। गुरुदेव समरिया मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरे नैना तब से बरस रहे
मंत्रपूर्तारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसोजादिक्षो सूर्योदयता सूत्राय सुप्राण सुमुखाग्निजायता। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों
शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्षे देवा शान्तिर्मम शान्तिः द्रवगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे हस्तो वृक्षाल्यामन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जने जगन्मय सन्तदेवास्तान् धर्मान् भगवान्यासन्ना तेहाकं महिमानः स्यन्तुतरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि भागालोकभवानि च पुष्पाञ्जलिना दत्तागणात् परमेश्वरा श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बुलबुल के हरिनाम की राधारानी सरकार की राधालाल की जय राधालाल की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय व्यास जी महाराज की जय भागवत महापुराण की जय जय श्री श्याम। और एक छोटा सा दो लाइन का संगीत है उसके बाद तो कविनाथ कारकम नमामि विघ्ने स्वपाद पंकजम नमो देवी महादेवी शिवाय सर्वतम नमः नमः प्रातःत्रये भद्रायै नियता तस्मता शुक्लां ब्रह्म विचारकार परमा आख्यां जगद्व्यापिनी पीडाम्बो सकलां जाड्यान्धकारपहम् हस्ति पाठ्यप्रमाणिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां कांति चितांगतनिंदिततारविंदो यत्रे कतोपिलसितामसितांगशोभा श्रीवृन्दावने पिततया मोदिमानचन्दम् श्रीराधाकुन्दयुगलम् प्रथमं नमामि। उल्लङ्घसिन्धुतलिलं कलिलं यादोपन्नी जनिकात्मजाय आरायते अतरालका नमामि तं भक्त भक्त भगवंत प्रभुत परिणाम भक्ति तिनके पदवंदनी करूं यतना सतविघ्न सारा मेरी स्वामी मेरा दुल्हन प्यारी राज की दुलानंद कुमार पवन तने संकट
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। ग्राम समाज की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखंड अखिलेश्वर करुणावरमालय भक्तवांछा कल्पतरु प्रद्युत वंदित पीतांबरधारी ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल का बांगमयी प्रतिस्वरूप, जिसका कि आज बड़ा ही सुंदर सप्तम दिवस, और सप्तम दिवस में बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं, और बड़ा सुंदर भाव जिसके के अंतर्गत बड़ी धूमधाम के साथ भगवान का विवाह उत्सव मनाया गया। अभी तो आनंद आ गए हैं, खूब आनंद आए। बड़ी धूमधाम के साथ ठाकुर जी का विवाह महोत्सव बना, और कालांतर में उनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक को सम्राट नामक दैत्य चुरा करके ले गया, उसको समुद्र में फेंक दिया, मछली ने निगल लिया, और ये मछली सम्राट के यहाँ पहुंच गई, और भानावती ने जाकर के इसको निकाला। ये पुत्र कोई और नहीं, ये साक्षात कामदेव के अवतार कामदेव के। जब से वो तीसर नयन उभारा, निर्खत काम भयौ जल जारा। भगवान शिव की इसने तपस्या को भंग किया था, और जब भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के बाद भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला, ये भस्म हो गया। इसकी पत्नी आई, उसने निवेदन किया, परिणाम भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब ये उनका पुत्र बनकर के आएगा। आज यही पुत्र बनकर के आया है, और जो रति देवी थी वो भानुवती के नाम से सम्राट और राजा के यहाँ कार्य करती थी, उनको ये पुत्र मिला, और उनको नारद जी ने आकर के ज्ञान दिया। नारद जी ने बताया, देवी ये कोई और नहीं, साक्षात तुम्हारा पति है। रति महारानी ने कामदेव को उनकी पूर्ण विस्तृत की हुई विद्याएं याद दिलाई, और जिसके बाद सम्राट का वध करके प्रद्युम्न द्वारिकापुरी में आ जाते हैं। एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। इनके पास एक मणि थी, और ये मणि 8 बार सोना नित्य प्रति दिया करती थी। 8 बार मतलब 1 कुंटल सोना। अब जहां 1 कुंटल सोना हो रोज का, वहां कोई कमी रहेगी? कोई कमी नहीं रहेगी। एक दिन सत्राजित राजा भगवान श्री कृष्ण के पास आए, और आकर के बोले, प्रभु हमें कुछ कार्य था। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? बोले हमारे यहाँ एक मैं हूं,
एक मेरे भाई है, एक माता है और एक पुत्री है और एक पत्नी। बोले गिने चुने 5 आदमी और उसमें भी तुम्हारे यहाँ 1 कुंटल सोना। तुम एक काम करो, ये मणि हमको दे दो। सत्यजित राजा बोले हम तो कुछ वार्तालाप करने आए थे पर तुमने मणि मांग ली, इसलिए अब तुमसे कोई बात नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। सत्यजित राजा चले गए। इनका भाई था प्रसेन। प्रसेन ने वो मणि अपने गले में बांध ली और बांध करके आज वो वन में भ्रमण कर रहा था। एक सिंह आया और उसको मार करके मणि ले गया। सिंह के ऊपर भालू ने आक्रमण कर दिया और मणि लेकर के चला गया। जब प्रसेन लौट करके नहीं आए, सत्यजित महाराज ने कह दिया देखो भगवान श्री कृष्ण ने मणि मांगी और जब मणि हमने नहीं दी तो उन्होंने भाई को मरवा के मणि ले ली। झूठा कलंक लग गया। गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे, गुरुदेव मैंने तो मणि ली नहीं, फिर ये झूठा कलंक कैसे लग गया? गर्गाचार्य जी बोले जरूर तुमने चौथ का चंद्रमा देखा होगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चौथ का चंद्रमा जो देखता है उसको झूठा कलंक लगता है। बोले अब क्या किया जाए? भैया कलंक का निवारण तो कलंक धोने से होता है, तुम इस कलंक को धो, मणि ला करके रखो। अब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे उस स्थान पर जहां प्रसेन मरा पड़ा था। प्रसेन के पास से सिंह के पंजों के निशान, सिंह के पंजों के निशान के सहारे सहारे आगे पहुंचे तो देखा सिंह मरा पड़ा है और सिंह के पंजों के निशान के आगे भालू के पंजों के निशान। भालू के पंजों के सहारे सहारे पहुंचे तो एक गुफा में प्रवेश कर गए और जैसे ही गुफा में पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक स्त्री उस मणि से खेल रही है। भगवान ने कहा देवी ये मणि हमें दे दो। पीछे से आवाज आई कौन? भगवान ने पीछे पलट के देखा, एक भालू बैठा हुआ। बोले कौन हो आप? बोले मैं ये मणि लेने आया हूं, इस मणि के चक्कर में मुझे बहुत बड़ा कलंक लग चुका है। बोले मणि तो मिल जाएगी पर ये मणि मैं सिंह को मार के लाया हूं, तुम मुझे मार दो और इस मणि को ले जाओ। जैसे ही इतना सुना भगवान श्री कृष्ण बोले इस मणि के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। और देखते ही देखते दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। अब तो युद्ध करते 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 कई दिन व्यतीत हो गए। जामवंत जी की एक एक नस चट चट करके खसने लगी। जामवंत जी ने कहा मुझे ऐसा प्रतीत होता है आप मेरे रघुवर हो। अगर आप मेरे रघुवर हो तो एक बार मुझे दर्शन दे दो। ये भालू कोई और नहीं साक्षात जामवंत थे। इन्होंने राम रावण के युद्ध में संकल्प किया था कि कोई मेरे बराबर योद्धा होगा तो उससे युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा युद्ध करो। एक ही शब्द में बात खत्म कर दी। बोले प्रभु ना तो रामायण दल में और ना रावण के दल में कोई ऐसा वीर है जो मुझसे युद्ध कर सके, सिवाय आपके कोई ऐसा वीर नहीं जो मुझसे युद्ध कर सके। जैसे ही इतना सुना भगवान राम ने कहा अभी तो हम युद्ध करेंगे नहीं, परंतु हाँ द्वापर के अंत में जब हमारा कृष्ण अवतार होगा तब हम आपसे युद्ध अवश्य करेंगे। और आज इसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए भगवान युद्ध करने पर आ रहे हैं।
दोनों में युद्ध हुआ। जामवंत जी हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मणि तो आप ले जाओ, परंतु अब आपके दर्शन हो गए, अब मन में कोई आकांक्षा शेष नहीं है। मेरी एक पुत्री है, इस पुत्री का विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, इसलिए आप पुत्री भी ले जाओ और मैं मणि भी आपको दे देता। भगवान ने विवाह कर लिया और मणि लेकर के वापस आ गए। मणि ले जाकर के प्रसेन को दे दी। सत्ताजित राजा को जब मणि मिली, सत्ताजित राजा सोचने लगा, मैंने भगवान श्री कृष्ण पे कलंक लगा दिया, झूठा मणि चोरी का आरोप लगा दिया। अब इस कलंक को मैं धोना चाहता हूँ, क्यों ना अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करूं। सत्ताजित राजा की पुत्री सत्यभामा, जिसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ। परीक्षित जी, एक राजा थे जिनका नाम था बिंद, अरविंद। इनकी एक बहन थी, इसके साथ में भगवान का विवाह हुआ। इसका नाम था नागमती। और आज अर्जुन के साथ भगवान जा रहे थे, देखा कि एक स्त्री नदी के किनारे बैठ करके तपस्या में लीन है। भगवान ने पूछा, देवी आप कौन? बोले, मैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बैठी हूँ। बोले, भगवान श्री कृष्ण तो हमारे पास है। इसका नाम था कालिंदी। अर्जुन ने भगवान का कालिंदी के साथ विवाह करा दिया। कितने विवाह हो गए परीक्षित जी? कितने विवाह हो गए पता ही नहीं है? रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, नागमती, 5वां विवाह भगवान का श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का विवाह मध्य देश के राजा, जिसका नाम था राम, इसके साथ में हुआ। लक्ष्मणा से विवाह हुआ। इस तरह से भगवान के 8 मुख्य विवाह हुए। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, नागमती, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के विवाह हुए। और आज भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, उसी समय एक पत्रिका आई और उस पत्रिका में लिखा हुआ था कि हम 16,100 राजकन्याओं को एक दैत्य ने बंदी बना लिया है। आप आओ और हमें छुड़वाओ, मुक्त कराओ। भगवान श्री कृष्ण गए हैं सत्यभामा को लेकर के। ये भौमासुर नाम का दैत्य था। इसका संकल्प था कि जब 21,000 राजकन्याएं एकत्रित हो जाएंगी तब मैं सबके साथ विवाह करूंगा। भगवान श्री कृष्ण गए हैं और भौमासुर का उद्धार करके 16,100 राजकन्याओं को बंधन से मुक्त कराया। ये सभी कन्याएं बोली, प्रभु या तो हमारे पास एक मार्ग है कि हम कुमार्ग पे निकल जाएं, या अपने प्राणों का परित्याग। अब बताओ प्रभु हम क्या करें? भगवान ने कहा, अगर आप चाहो तो मेरी शरण में आ सकती हो। भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग स्वरूप बना करके, ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग स्वरूप बना करके अलग अलग मंडप में अलग अलग राजकुमारी के साथ विवाह किया।
और हम कहते हैं कि हम भगवान ने 16,108 की, हम 2-4 कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। भागवत में लिखा हुआ है अलग अलग शरीर से तुम 1 से 2 होके दिखाओ, 2 नहीं फिर 4 करो। और फिर हम ये और कह देते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम तो ईश्वर के अंश हैं, इसका मतलब हम ही ईश्वर हैं। अब एक बात बताओ, हम गंगा जी गए, गंगा जी में स्नान किया, हमारे मन में आई 1 लोटा जल भर लो, घर में जो लोग बैठे हैं उनको आचमन करा देंगे। हमने 1 लोटा जल भर लिया गंगा जी में और उसको लेकर के हम घर आ गए, और जैसे ही हमने जल रखा उसमें एक कुत्ता आया और मुख मार गया। अब बताओ परीक्षित जी, आचमन करोगे? हैं? नहीं करोगे। और वहां गंगा जी में जहां आप स्नान कर रहे हो वहां तो हजारों कुत्ते मुंह मार रहे हैं, फिर भी आप डुबकी लगा रहे हो। वो गंगा जी है, हम उसके अंश हैं, ईश्वर के अंश जरूर हैं, ईश्वर में दोष नहीं लगता। और हम गंगा जी के लोटे का जल हैं। अगर हम में काम, क्रोध, मद, मोह रूपी कुत्ता अगर मुख मार गया तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ है। भगवान को क्यों पूजा जाता है? क्योंकि भगवान का चित्त और चरित्र दोनों ही सुंदर है। पूजा नाम की नहीं, पूजा गुणों की होती है। यदि हमारा भी चित्त और चरित्र श्रेष्ठ है तो हम भी पूजने योग्य हैं। पूजा के लिए चित्त और चरित्र की आवश्यकता है। भगवान को शंका हो गई नारद जी को भगवान की लीला में। नारद जी विचार करने लगे कि भगवान श्री कृष्ण कैसे संभालते होंगे 16,108 रानियों को। समझ में नहीं आ रहा है, देख के आओ। आज देखने के लिए आए हैं तो क्या देखते हैं? जिस कक्ष में प्रवेश करते हैं उस कक्ष में भगवान की अलग अलग लीलाएं चल रही हैं। किसी में बैठे हैं, किसी में भोजन कर रहे हैं, किसी में सो रहे हैं, किसी में वार्तालाप कर रहे हैं। ये सब देख करके नारद जी चकित हो गए, मन में आनंद करने लगे। मेरे मन की जो शंका है वो आपने दूर कर दी। राजभ्यो विस्मयातुब्रो समुद्रम शरणं गतम्। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं। सबको क्रोध आता है, लेकिन रुक्मिणी को कभी क्रोध, क्योंकि रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी कभी क्रोध नहीं करती। भगवान ने देखा सब लोग क्रोध करते हैं, रुक्मिणी को क्रोध क्यों नहीं आता? एक बार प्रयास करता हूं। रुक्मिणी से बोले, तूने सोचा होगा कि मैं सुंदर होऊंगा, तो देख लोग मुझे कलुआ कहते हैं, मैं तो काला हूं। तूने सोचा होगा कि मेरा बढ़िया राज्य होगा, तो देख मैं तो समुद्र में दुबक के बैठा हूं और भाग के आया था मैं तो। तूने सोचा होगा कि मेरे मित्र अच्छे होंगे, तो मेरे मित्र तो वो हैं जिनके पास खाने को भोजन नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, वही सीताराम 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 बोलते रहते हैं। तूने सोचा होगा कि मेरे पास धन अधिक है, तो तुझे पता है लोग मुझे चोर कहते हैं। अरे रुक्मिणी, तेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है। तू एक काम कर, अपने मायके चली जा।
और जहां तेरे पिता विवाह कर रहे थे वहां विवाह कर रहे थे। जैसे ही इतना सुना रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया, मूर्छित हो गई। भगवान ने जल के छींटे लगाए, मूर्छा खुली, और जब मूर्छा खुली तो रुक्मिणी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपने क्या कहा कि आप सुंदर नहीं हो। जब आप सुंदर नहीं हो तब तो ये स्थिति है, और जो मैं कहा सुंदर होते तो पता नहीं क्या हो जाता। आपने क्या कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। अरे जहां आप बैठे हो, जिसके पास आप हो, वहां कुछ कमी रहती है क्या? कोई कमी नहीं रहती। और प्रभु मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आप मिले। रुक्मिणी के भाव को देख करके भगवान समझ गए कि साक्षात लक्ष्मी। इस प्रसंग से हमें ज्ञान मिलता है कि घर की स्त्री को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, और जो स्त्री बात बात पर क्रोध करती है उस स्त्री के घर में कभी लक्ष्मी की स्थिरता नहीं रहती है। हर प्रसंग हमें कोई ना कोई ज्ञान देता है, बस हमें उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। सबको सेवाएं दी जा रही हैं, कोई कुछ सेवा ले रहा है, कोई कुछ सेवा ले रहा है। भगवान से पूछा आप क्या सेवा लोगे? भगवान बोले मुझे तो केवल एक ही सेवा चाहिए। एक तो मैं संतों के चरण धोऊंगा, और दूसरा जब संत भोजन कर लेंगे उनकी जो झूठन पत्तन होगी उसको उठा करके मैं बाहर फेंकूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ में सेवा दी। अब ये यज्ञ तो है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। मंत्रणा हुई भैया, पूजा किसकी श्रेष्ठ की होती है, कौन पहले पूजा जाए? सबने एक स्वर में कह दिया कि भैया भगवान श्री कृष्ण का चित्त भी अच्छा है और चरित्र भी अच्छा है, इसलिए पूजा इनकी करो। उसी समय शिशुपाल आ गया, भगवान को गाली देने लगा। भगवान बैठे बैठे गिन रहे हैं। ये शिशुपाल भगवान की बुआ का लड़का था, इसके 4 हाथ थे। ब्राह्मणों ने कहा जिसकी गोद में जाकर के इसके 2 हाथ कम हो जाएंगे वही इसका वध करेगा। जब भगवान की गोद में आया इसके 2 हाथ कम हो गए, और जैसे ही 2 हाथ कम हुए बुआ बोली इसको मारना मत। भगवान बोले मारूंगा तो सही, दुष्ट को कब तक जीवित रखा जाए, इसका तो उद्धार करना पड़ेगा। बोले इसको मारना मत, इतना ध्यान रखना। बोले बुआ मैं इसकी 100 गलतियां क्षमा करूंगा, लेकिन जब 101 भी होगी मैं क्षमा नहीं करूंगा। भगवान गिनने में बैठे थे, और जैसे ही 99, 100 और 101 हुआ, चक्र सुदर्शन निकाला और इसका मस्तक प्रकट कर दिया। और इस बार जैसे ही चक्र सुदर्शन निकाला, भगवान की उंगली में थोड़ा सा कट लग गया, खून निकल गया। और जैसे ही खून निकला, द्रौपदी ने अपनी राज की साड़ी फाड़ी और भगवान की उंगली में लपेट दी। भगवान बोले द्रौपदी तूने राज की साड़ी फाड़ दी? बोले प्रभु यदि आपका एक बूंद रक्त पृथ्वी पर गिर जाता तो मेरा तो यहाँ रहना चाहते हैं। बोले द्रौपदी मैं किसी का कर्ज उधार नहीं रखता, अब तूने जो राज की साड़ी फाड़ करके मुझे बांधी है इसका कर्ज मैं कहां चुकाऊंगा? भगवान किसी का नहीं रखते, अगर तुम भगवान पे 1 दोगे तो वो 10 गुना करके वापस करेंगे। और इस प्रसंग से हमें यही ज्ञान मिलता है
जब द्रौपदी को बड़ी सभा में खींच करके उसको अपमानित करने का प्रयास किया गया, तब भगवान ने उसके चीर बढ़ाने का कार्य किया। नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी है। बड़ी धूमधाम के साथ यह हुआ और आज भगवान बैठे हुए और विचार कर रहे हैं। भगवान का एक मित्र है जिसका नाम है सुदामा, जो भगवान के साथ उज्जैन में सांदीपनि गुरु के यहाँ पढ़ाई करता था। भगवान नेत्र बंद करके अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। और आज सुदामा के जैसे ही स्मरण आया तो क्या देखते हैं, सुदामा आज निर्धन अवस्था में विप्रो मामा वेदभ्य सूदीता जाने त्वं मत्परायण। सुदामा जिसका शरीर एक छोटा सा बच्चा भी उसके शरीर की हड्डियों को गिन ले ऐसा शरीर था उसका। सुदामा गरीब था, दरिद्री नहीं था। इसे कहते हैं दरिद्री। असंतुष्टो दारिद्र, जिसके मन में संतुष्टि नहीं है वही सबसे बड़ा दरिद्री। जहां संतुष्टि आ गई वहां दरिद्रता समाप्त हो जाती है, वहां दरिद्रता नहीं रहती। सुदामा गरीब था, दरिद्री नहीं था। दान लेना, विद्या लेना, विद्या देना, ये सुदामा का कर्तव्य था। सत्यम भयादिव गुणे विपुरो प्रमांतः पीति समुद्र उपलंबनमात्र आत्मा। हृदय से प्रत्येक क्षण सुदामा भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया करता था, उनकी भक्ति में डूबा रहता था। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। दान लेना, दान देना, विद्या लेना, विद्या देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये सुदामा के क्षेत्र। सुदामा सायंकालीन सत्र में लौट करके आते, पत्नी पूछती, स्वामी आज ठाकुर जी का भोग क्या लगेगा? भोग लगेगा या एकादशी बनेगी? सुदामा जी कह देते, देवी जल में तुलसी डालो, भगवान का भोग लगाओ, आज किसी ने कुछ नहीं किया। बोले स्वामी हमारी तो कुछ नहीं, लेकिन 4 दिन से हमारे बालकों ने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया है, उनका क्या करें? बोले देवी अब तो जो देखेगा वो हरि ही देखेगा। और जैसे ही भगवान का नाम लिया, भगवान ने देखा और आज संत का स्वरूप बना करके सुशीला के द्वार पर आवाज लगा दी, अब अपने बालकों ने 4 दिन से भोजन नहीं किया, ये तो ठीक है, लेकिन बाहर मांगने जो आ गया अब उसको कैसे? घर में एक अन्न का दाना नहीं और बाहर संत खड़े हैं मांगने को। सुशीला ने झूठ बोल दिया अंदर से, बोले स्वामी जी मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। बोले क्यों?
बोले प्रभु क्यों मैं प्रसूतिका हूँ, प्रसूतिका। प्रसूतिका देवी, तुम्हारी आवाज से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें अभी तक 1 वर्ष के अंदर तुमने किसी पुत्र को जन्म नहीं दिया। बाहर निकल के आओ। कभी भी संतों का क्षण द्वार पे अगर कोई मांगने वाला आ जाए तो उसको मना नहीं करना चाहिए। आज सकुचाते हुए सुशीला निकल करके आई और संत ने पूछा देवी जाम देवी। बोले स्वामी बच्चा, मेरे बालकों ने 4 दिन से भोजन नहीं किया है और तुम भिक्षा मांग रहे हो। बोले क्या 4 दिन से भोजन नहीं किया? बोले हाँ। देवी क्या कोई तुम्हारा नाते रिश्तेदार कोई तो होगा? बोले प्रभु आपको तो पता है जब कष्ट का समय आता है तो दूर दूर तक कोई अपना नजर नहीं आता। अरे कोई तो होगा तुम्हारा, तुम्हारे पति का। बोले जब से मेरा विवाह हुआ है तब से मैंने अपने पति को केवल अकेले देखा है, उनके साथ मैंने कभी किसी को नहीं देखा। बोले कोई मित्र होगा तुम्हारे पति का? कोई तुम्हारे पति का मित्र होगा? पति का मित्र? मुझे तो मेरे पति ने कभी बताया नहीं कि कोई उनका मित्र है। भगवान पूछ रहे हैं सुदामा, क्या तूने कभी सुशीला को नहीं बताया? दूर देकर के पूछा। अरे कोई तो होगा जो साथ पढ़ता हो, गुरुकुल में रहता हो। जैसे ही इतना सुना तुरंत बोल पड़ी। एक तो है जो कभी कभी बताते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं। बोले क्या द्वारकाधीश को पता है तुम्हारी स्थिति क्या है? बोले मैंने इनसे 1-2 बार कहा कि द्वारकाधीश के पास जाओ, ये मांगने के लिए तो जाते नहीं, और मैंने कहा दर्शन करने चले जाओ तो ये कहते हैं मैं नेत्र बंद करके हृदय में दर्शन कर लेता हूँ, मुझे कहीं जाने की कोई आवश्यकता। भगवान ने कहा देवी जब तक तुम जाओगी नहीं, जब भेजोगी नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा? और आज सुशीला ने मन में संकल्प कर लिया कि मैं अवश्य हूँ। लौट करके सायंकालीन सत्र में जैसे ही आज सुदामा जी आए और सुदामा जी को देख करके सुशीला बोल पड़ी, स्वामी मैंने सुना है द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। बोले हाँ देवी, हम बचपन में साथ पढ़ते थे, आजकल वो द्वारका के राजा हैं और मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। बोले तो एक बार शरीर से उनके पास जाइए। तो मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप मन से चाहे कुछ भी करो, मुझे इसका कोई फल नहीं मिलता, लेकिन जब आप तन से कार्य करोगे, कोई धर्म कार्य करोगे, उसका आधा फल मुझे मिलेगा। एक बार शरीर से जाओ। बोले देवी चला तो जाओ, लेकिन एक बात बताओ, जब किसी मित्र के यहाँ, बहन बेटी के यहाँ जाओ तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, और हमारे पास तो कुछ नहीं। बोले देवी आप जाने की तैयारी करो, क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर के नहीं जाना, इसकी व्यवस्था हम देखें।
याचित्वा चतुरान् मुष्टिं प्रतक चार घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाए। क्यों? क्योंकि द्वारकाधीश मेरे पति से पूछेंगे सुदामा कैसे हो, सुदामा एक ही शब्द कहेंगे, पूरी त्रिलोकी में मेरे समान सुखी कोई नहीं है। भगवान को पता कैसे चलेगा? याचित्वा चतुरान् मुष्टिं प्रतकताञ्जलान्। 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से मांग करके लाई और उनको एक ऐसे कपड़े में बांधा जो कपड़ा 4 गृहस्थ भी साबुत नहीं था। बोले जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस पोटली को देखेंगे समझ जाएंगे सुदामा तुम्हारे घर का एक भी चावल नहीं है और तुम्हारे यहाँ एक वृक्ष कपड़ा भी साबुत नहीं। लेकर के आप सुदामा जी द्वारकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं। मार्ग पता नहीं, जाना था द्वारका, पहुंच गए हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, चले जा रहे हैं और एक ही बात कहते चले जा रहे हैं, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। मधुर है
अटका है सब मैं दिल मेरा बुलाए अपने की याद दिला
भगवान ने देखा मेरा मित्र आ रहा है, पर नदी पड़ गई, अब पार कैसे होगा। भगवान ने नाविक का रूप बनाया और नाविक का रूप बना करके आवाज लगा दी, भैया कोई बाहर जाने वाला है। सुदामा बोला मोह ले लो। बोले आओ तो बैठो, हमारा तो काम है पार लगाना। और जैसे ही सुदामा बैठ के कोई चले, बोले कछु पार लगाई दोगे के ना है, कुछ है तुमसे। सुदामा जी बोले भैया देख, तू बिना लिए हमको पार उतारे बनाए और हम पे देवे के ताई कछु है ना। तो भैया जाते बढ़िया हमको पार जानो ही ना। भगवान बोले अरे ब्राह्मण देवता आप तो नाराज हो गए, आप जैसे ब्राह्मणों को तो हम फ्री में पार लगा देते हैं। बैठो तो सही। बिठा दिया और देखते जा रहे हैं सुदामा को। सुदामा टकटकी बांध करके नाविक को देख रहा है और नाविक बने ठाकुर जी सुदामा को देख रहे हैं। भगवान ने पूछ लिया क्यों जी कहाँ जा रहे हो। बोले हम द्वारिका जा रहे हैं। बोले द्वारिका क्यों। बोले द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं। जैसे ही इतना सुना भगवान बोले अच्छा बदन पहना है लगता और आप चले कलकत्ता, अपनी शकल देखिए। बोले हमें पता ही तुम आने हो रहे हैं, पर हम और द्वारिकाधीश दोनों संग पढ़ते थे। बोले मानो में द्वारिकाधीश के मित्र आप जैसे ही होंगे। अच्छा एक बात बताओ तुम पे कछुना है। सुदामा जी बोले मुझ पे कछुना है। बोले कछु तो हो, तुम पे जो होगा वो मैं पार उतराई में ले लूंगा। बोले मुझ पे गरीबी है ले वो। भगवान बोले लाओ जी गरीबी ही दे दो। वर्णन आया है कि पार उतराई में भगवान ने सुदामा की गरीबी ले ली। सुदामा पार हुए। पूछा भैया द्वारिका कितनी दूर है। एक मार्ग में चलते हुए व्यक्ति ने बताया कि आपको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि द्वारिका अभी 6 महीने और लगेंगे। सुदामा ने सोचा 6 महीने से तो चलो आ रहा हूं, तो 6 महीना और लगेंगे। द्वारिकाधीश आधी रास्ता तो मैं आ गया, अब आधा मुझको बुलाना है। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं लेटा हूँ। मिट्टी का ढेर लिया, आधी धोती बिछाई और आधी बोरी और सो। भगवान ने गरुड़ को इशारा कर दिया। बोले जाओ मेरा भक्त आ रहा है लेकर के आओ। गरुड़ ने अपने पंख लगा दिए और जैसे ही करवट बदली पंख पर आ गए सुदामा जी को लेकर के द्वारिका में गया। और जैसे ही नेत्र खुले तो आवाज आ रही है द्वारिकाधीश की। तुरंत नेत्र खुल गए। बोले सोया था जब तो जंगल था और जब नेत्र खुले हैं तो नगरी। कौन सी नगरी है ये। जाकर के द्वारपालों से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है, क्या ये द्वारिकापुरी है। द्वारपालों ने कहा हाँ ये द्वारिकापुरी है। जागरण में देखते हैं सुदामा को कैसे धक्के दे दे करके भगाया जाता है। सुदामा को किसी भी द्वारपाल ने धक्का नहीं दिया था। बड़े सम्मान से पूछा। बोले आप तो क्या कर रहे हैं बताओ तो सही। बोले भैया हमें द्वारकाधीश के दर्शन करने। बोले भगवान ने अभी राजभोग लिया है, हम पूछ करके आते हैं। अगर भगवान कह देंगे तो हम आपको ले करके चलेंगे। आज द्वारपाल जा रहे हैं और जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं शीश पड़ा न जगा करते प्रभु जान को आए बसों के ड्रामा। धोती फटी सी लगी
दुपटी और पाय उपासन की नहीं समान। द्वारे करो बिरबल एक बसुदा अभिरामा। पर पूछत दीन दयाल गुणा बतावतिया प्रभु एक ब्राह्मण है जो दुबला पतला है, उसकी रोटी फट रही है, फटे हुए वस्त्र पहने हुए है, आंखों में बड़ी आस लेकर के आया है, आपसे मिलने की कह रहा है, पर अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे ही सुदामा नाम सुना, भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए और दौड़ लगा दिया नंगे पे। पहली डोरी पर मुकुट गिर गया, दूसरी डोरी पर पीताम्बर गिर गया। अब तो हल्ला मच गया, कौन आया है भैया, इतना वीआईपी कौन आ गया जिसके लिए भगवान दौड़ के जा रहे हैं। चारों तरफ हल्ला मच गया, बोले भैया भगवान का मित्र आया है, मित्र आया है। और मेरे गोविंद गए बाहर जाकर के सबके सामने सुदामा को गले से लगा लिया। सुदामा इतने दिन तक कहां थे? मित्र एक बनाओ पर नेक बनाओ, 50 मत बनाओ तो जरूरत पड़ने पर दूर आ जाए। मित्र एक बनाओ जो कृष्ण की तरह हो, जो सुदामा की तरह हो। आज जब पिता गांव से अपने पढ़े लिखे पुत्र के पास मिलने जाता है तो पढ़े लिखे पुत्र को गांव के पिता से मिलवाने में अपने मित्रों को शर्म आती है। और धन्य है वो द्वारकाधीश जिन्होंने सबके सामने जाकर के सुदामा को गले लगा और बड़े प्रेम के साथ अंदर लेकर के आए, सिंहासन पर बिठाया और दीपित मामा की दीन दवा करना करके करना पानी परात हाथ पैर धोने के लिए जो जल बनाया था उसका तो प्रयोग ही नहीं किया। नेत्रों से ऐसी अश्रु की धार चली कि आज सुदामा के पैर धोने। सुदामा इतने दिन तक कहाँ रहे? अपने हाथों से कांटे निकाल रहे हैं और कोई कोई कांटा जब ज्यादा अंदर घुसा हुआ होता है उसको मेरे गोविंद अपने दांतों से निकाल रहे हैं। बड़े प्रेम से स्नान किया, 56 भोग लगा दिए। सुदामा ने कहा मित्र मेरे लिए तो 2 रोटी बनवा देता और कोई बोलती है 56 भोगों में मन भटक गया तो। बोले 56 भोग यदि मेरा प्रसाद समझ करके ग्रहण करोगे तो कोई दोष नहीं लगेगा, उसको मेरा प्रसाद ग्रहण करके स्वीकार करो। भोजन किया, वार्तालाप हो रही है। भगवान ने पूछा सुदामा अब तुम आशीर्वाद दो हमारी पत्नियों को। बोले बुलाओ। सुदामा ने समझी एक पत्नी होगी, कहते कहते तो निकल गई। सुदामा जी सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। कन्या का पूरे गांव की पूरे द्वारका की स्त्री बुला लीजिएगा? बोले नहीं ये तो सब मेरी पत्नियां हैं। बोले इतनी? बोले 16,108 में। तू एक काम कर, सबके बदले को आशीर्वाद तू ही ले ले, मैं कोई को आशीर्वाद दे देता। सुदामा को आशीर्वाद दिया। भगवान पूछते हैं मित्र एक बात बताओ,
तुम बचपन में कहते थे कि विवाह नहीं करूंगा, विवाह किया कि नहीं किया? बोले विवाह किया और तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। बोले अच्छा, क्या कहा भाभी ने? बोले भाभी नहीं तो भेजा है, मैं तो वहीं बैठ करके नेत्र बंद करके दर्शन कर लेता हूँ। बोले अच्छा, भाभी जी ने जब दर्शन के लिए भेजा है तो मेरे लिए कुछ भोग के लिए भी भेजा होगा। कहाँ है? अब सुदामा संकोच कर रहे हैं कि ये पोटली इन सब के सामने दूंगा और ये क्या सोचेंगे कि देखो मित्र आया और वो भी कच्चे चावल लेके। अब उस पोटली को छिपा रहे हैं। बोले भाभी ने दिया है, तुझको बाद में दे दूंगा, चल और वार्तालाप करते हैं। बोले नहीं, पहले जो भाभी ने दिया है वो दो। भगवान श्री कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं, सुदामा एक बार और तूने मेरे तेरा एक हक खाया था, जिसका कष्ट तुझे अब तक भोगना पड़ा है, और आज तुझे वो अपराध दोबारा नहीं करने दूंगा। एक स्त्री थी, उसके 2 बच्चे थे, और वो 2 बच्चे कई दिनों से भूखे थे। कहीं से वो स्त्री चने मांग करके लाई, और चने मांग करके उसने क्या किया कि उन चनों को एक कपड़े में बांध करके और घर लेकर के आई, तो क्या देखती है, उसके बालक सो चुके थे। उसने वो पोटली ली और छत में ऊपर लगा दी। बोले जब बालक सुबह जगेंगे तो इसको खिला दो। प्रातः काल हुई, देखा पोटली तो वहां है ही नहीं, क्योंकि रात में चोर आए और धन समझ करके वो पोटली ले गए चनों की। और जब दूर जा करके देखा चने, तो उसको सांदीपनि मुनि के आश्रम पर फेंक दिया। और जब बूढ़ी मैया ने देखा कि वो उसमें चने वाली जो पोटली थी वो नहीं है, अब तो क्रोध में आकर के उसके मुख से निकला कि जो भी इन चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा, उसके यहाँ अन्न नहीं बनेगा। और सुदामा जब लकड़ी तोड़ने जा रहे थे, वही पोटली गुरु माता ने कृष्ण बलराम के नाम से दे दी। जब भूख लगे तो इसका सेवन कर ले। और जब पोटली सुदामा के हाथ में आई और सुदामा ने उसकी ज्योतिष लगाई कि जो इन चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा, मैं अपने मित्र को गरीब नहीं होने दूंगा, उसका पूरी गरीबी मैं ही ले दूंगा। और सुदामा ने अकेले वो सभी चने आज भाभी ने चावल दिए हैं, ये भी सुदामा देना नहीं चाहते। भगवान ने बातों में जो बगल में पोटली रखी हुई थी उसको छीन लिया और खोल करके एक मुट्ठी चावल ली, मुख में डाली, उन्हें अनेन एक लोक की संपत्ति सुदामा के नाम। दूसरी मुट्ठी ली, मुख में डाली, अनेन दूसरे लोक की संपत्ति सुदामा के नाम। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही लेकर के मुट्ठी और चले, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, नेत्रों से बोली अगर सब कुछ इन्हें दे दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? भगवान को क्रोध आ गया, रुक्मिणी आज तू ब्राह्मण की वजह से ही मेरे पास है, अगर ब्राह्मण पत्रिका लेकर के नहीं आता तो तेरा मेरा विवाह नहीं होगा। रुक्मिणी बोल पड़ी कच्चे हैं, ज्यादा खाओगे नुकसान करेंगे। सुदामा जी बोले यही तो इसकी आदत है, मानता नहीं। रात्रि भर वार्तालाप हुआ दोनों में बैठ करके, और प्रातःकाल सुदामा ने कहा अब हम जाएंगे। भगवान ने कहा जाओ। कोई फटी सी धोती, टूटा सा कमंडल, टूटा सा लठ लेकर के आज वापसी की यात्रा कर रहे हैं। भगवान छोड़ने आए। सुदामा मन में सोच रहे हैं कि भगवान कुछ देंगे। भगवान रथ में सारथी बन करके सुदामा को द्वारका की सीमा तक छोड़ने आए।
जैसे ही रथ से उतारा भगवान हाथ पीछे करके खड़े हैं। सुदामा को लगा हाथों में कुछ होगा। भगवान बोले सुदामा अब आगे की यात्रा आपको स्वयं करनी है। जय श्री ओम नमो नारायण। सुदामा ने देखा इनके तो हाथों में कुछ नहीं है। अब उदास मन से सुदामा लौट के जा रहे हैं। बोले देखो मैं इतनी दूर से आया और मित्र ने मुझे कुछ नहीं किया। और जैसे ही जंगल में पहुंचे तुरंत डाकुओं ने गिन लिया। डाकुओं ने लाओ क्या माल है तुम्हारे पास, निकालो। सुदामा जी बोले मेरे पास क्या है, टूटा सा कमंडल, टूटा सा लठ, फटी सी धोती, और कुछ नहीं। बोले अच्छा कोई बात नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, जाने दो। सुदामा ने मन में सोचा अच्छा हुआ भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान मुझे कुछ दे देते, ये चोर लूट के ले जाते, भगवान का भी नाम हो जाता और मेरा भी काम नहीं करता। कभी कभी जब भगवान से बहुत मांगने पर भी अगर भगवान ना दें तो समझ लेना चाहिए इसमें कुछ तुम्हारा एक छुपा हुआ है। क्योंकि भगवान जब देते हैं ना तो ऐसा देते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता और सब कुछ मिल भी जाता है। भगवान को जो देना था वो दे दिया। सुदामा लौट करके आए तो क्या देखते हैं, सुदामा बहन जमाती मेरी टूटी झोंपड़ी कंचन महल, सुदामा मंदिर तो सुशीला 4 दिन भोजन नहीं कर रही थी। भूखी प्यासी बेचारी सूख के दुबली पतली हो गई। और जब भगवान ने सब कुछ दे दिया तो रोज 56 भोग बन रहे हैं। तो जहाँ खाना आता है वहाँ शरीर भी बलिष्ठ हो जाता है। तो जब गए थे तब सुशीला दुबली पतली, और आज जब आए हैं तो सुशीला मोटी ताजी। दूर से देखा बोले ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी तो दुबली पतली, ये तो मोटी ताजी है, ये नहीं है। लौट करके जाने लगे और जैसे ही लौट करके जाने लगे सुशीला ने चरण पकड़ लिए, प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान की कृपा से आज सब कुछ है और तुम जा रहे हो। मैंने जिस कार्य के लिए आपको भेजा था मेरा वो कार्य हो गया, अब आप कहीं मत जाओ। सुदामा बोले देख तू हीरे की दाल बना, सोने की रोटी बना, चांदी की सब्जी बना और बैठ करके खा। मैं तो जंगल में जाकर के 2 टिक्कर सवेरे 2 टिक्कर शाम को बनाऊंगा, भगवान का भोग लगाऊंगा और प्रेम से खाऊंगा, मुझे जाने दे। और जैसे ही लौट करके जाने लगे पीछे से आवाज आई सुदामा, और पीछे मुड़ के देखा तो मोर पंखधारी तेरी टांग वाला वृंदावन वाके बिहारी बैठा हुआ है। सुदामा कहाँ जा रहे हो, ये तो तुम्हारे लिए है। जैसे ही इतना सुना प्रभु यही तो आपकी आदत है, आप कृपा कर देते हैं। अगर आपकी यही आदत ना होती तो पता नहीं हम जैसे गरीबों का क्या होता। सुदामा ये मेरा प्रसाद है, इसको मेरा प्रसाद समझ करके ग्रहण करो। कृपा की न होती। अब सुदामा जी की एक सुंदर सी झांकी और उसके बाद कथा विश्राम की ओर चलेंगे। और उद्धार करते हुए भगवान का जो हमने प्रथम दिन कथा सुनाई, भगवान के चरणों में तीर लगा और भगवान अपने गंतव्य को चले। राजन आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग में सब धर्म से विहीन होते चले जाएंगे। जब ब्राह्मणों पर अत्याचार, कन्याओं पर अत्याचार, संतों पर अत्याचार होगा तब भगवान का 24वां अवतार कल के अवतार होगा। ये मैंने तुम्हें भागवत की कथा बड़ी सुंदर 7 दिन में तुम्हें सुनाने का प्रयास किया।
परीक्षित ने कहा प्रभु आपके मुखारविंद से कथा सुन करके हम कृतार्थ हो गए, अब हम आपके श्री चरणों में पूजन करना चाहते हैं, आपका पूजन करना चाहते हैं। सोनकाली मुनियों से सूत जी ने कहा, सोनकाली मुनियों प्रथम दिन मैंने तुम्हें महात्मा के बारे में बताया, द्वितीय दिन महाभारत की कथा सुनाई, महाभारत के माध्यम से परीक्षित के जन्म का वर्णन, सुखदेव जी की कथा सुनाई, तीसरे दिवस में आकृति देवहूति प्रसूति के वंश का वर्णन सुनाया, प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुनाया, प्रजनोपाख्यान के माध्यम से चतुर्थ दिवस में बड़ी सुंदर कथा मैंने आपको श्रवण कराई, प्रियव्रत और उत्तान के वंश का वर्णन सुनाया, अजामिलोपाख्यान के माध्यम से बड़ी सुंदर कथा का प्रसंग मैंने आपको बताया। पंचम दिवस में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, षष्ठम दिवस में महाराज का वर्णन और आज सप्तम दिवस में बड़ी सुंदर सुदामा चरित्र का वर्णन सुनाते हुए ये भागवत की कथा हमने सुनाई है। ये भागवत कथा जिसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन मुख्य रूप से किया गया है। अब परीक्षित जी पहले पूर्णाहुति करेंगे और उसके बाद व्यास पूजन, फलों की व्यवस्था। आज हमारे चक्की वाली अम्मा की तरफ से सबको फल का प्रसाद व्यास पंच से वितरण किया जाएगा और भंडारे का प्रसाद भी सबको यहाँ से वितरण करके ही भेजा जाएगा। समय का अभाव और ये कथा जैसा कि इसका आयोजन 1 महीने पहले से ही रूपरेखा बन गई थी, स्थान परिवर्तन हुआ, बगीची में कथा हुई और इस कथा में परीक्षित जी हमारे पालीवाल परिवार तन मन धन से सहयोग करते हुए बड़े प्रेम के साथ और पूर्णाहुति के लिए हाथ बढ़ाओ, अपवित्र कराओ, यस स्मृत मुंडरी का क्षमतवाया पुत्रा सुखी। श्याम के आप क्या करवा रहे हो? ऐसा है, पहले जोड़े के यहाँ जितने लोग हैं जोड़े वाले आगे आ जाए, आप ही आ जाओ, आ गया। पहले जोड़े वाले इकट्ठे हो जाओ, वहाँ पे जितने भी जोड़े में हैं जोड़े वाले आगे पहुंचो, बिना जोड़े वाले पीछे हो जाओ। सिंगर है वो सामग्री ले लें और सामग्री की आहुति दे गए। ओम दृष्टिगति स्वाहा, ओम भवनाधिगति स्वाहा, ओम भुवाधिगति स्वाहा। मत
शांति व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान हुआ, परीक्षित पर हमारे पालीवाल परिवार और एक विशेष सहयोग जो तन मन धन से समर्पित भाव से कथा में रहा वो है बसंत लाल जी। बसंत लाल जी की बड़ी अनुकरणीय सेवा, पूरे दिन भाग करके दौड़ करके उन्होंने भागवत के कार्यों को संभाला। और दूसरी सेवा हमारे हरिओम पंडित जी की, बड़ी सुंदर साधुवाद के पात्र हमारे हरिओम शास्त्री जी, जिन्होंने एक रथ होकर के बड़े प्रेम के साथ भागवत कथा में तन मन धन से सहयोग किया। अब परीक्षित जी आ जाओ जरा। लोकेश श्याम तुम्ही को छिपाए रहूं, पल मात्र को बाहर जाने न दूं, पर्दा पलकों पे गिराए रहूं, पर्दा पलकों पे गिराए रहूं, बस चाह यही है मनमोहन, शरणों में सदा चितलाए रहूं, चरणों में सदा चितलाए रहूं, सब भांति तुम्हारी, सब भांति तुम्हारी रहूं मैं बनी, तुमको अपना मैं बनाए रहूं, ये तुमको अपना मैं बनाए रहूं,
टूटा हुआ है इधर। ठाकुर जी सामने खड़ो और तू कौन को ध्यान करोगे? आंख बंद करके साक्षात ध्यान ही करें या आंख बंद करके किसको ध्यान है, किसका ध्यान कर रहा है, किसकी समाधि लगा रहा है, वो अलग विषय है। लेकिन दर्शन की विधा है विद्यार्थी को ध्यान से कुछ सेकंड के लिए नेत्र बंद किया और नेत्र बंद करके ये देखने का प्रयास किया करो जिनको खुली आंखों से देखा है वो बंद आंखों से भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हार जाता है तो एक ही रास्ता नजर आता है क्या? सभी मीठी मीठी तालियों को आनंद लेंगे और वचन गाएंगे और खुद को गाएंगे। हारा हूँ दादा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हाथी बने वाला